नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि अपने शो के जरिए हम आप तक वो तमाम मुद्दे, तमाम जो विवाद या सवाल आपके जहन में आते हैं इस्लाम को लेकर, विरोधाभासी बयान या कई बार कहा जाता है प्रोपेगेंडा के तहत जो बयान दिए जाते हैं, तो उनमें क्या कुछ सच्चाई है, कुरान हदीस उनको लेकर क्या कहती हैं, इस्लामिक स्कॉलर किस तरह से उन पर इंटरप्रिटेशन देते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है जो गाहे बगाहे हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि भाई इस्लाम में, यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं, आप बेऔलाद हैं या किसी भी कारणवश किसी को गोद लेना चाहते हैं तो ये इस्लाम के मुताबिक हराम है, नाजायज़ है। और अगर आपने बच्चे को गोद ले भी लिया, अपनी पनाह दे भी दी, रख भी लिया, तो भी आप उसे संपत्ति में से हक नहीं दिला सकते एज पर मुस्लिम लॉ। तो क्या ये वाकई ऐसा है? क्या इसमें किसी तरह के अमेंडमेंट की कोशिशें की जा रही हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर हैं और हाजिक खान साहब इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं। समीर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोई बेऔलाद हो या कोई किसी को सहारा देने की नीयत से या फिर किसी बच्चे की मदद की नीयत से कोई अगर किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप से किसी को अडॉप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर इस्लाम के नैरेटिव से आप देखना चाहती हैं तो इस्लाम में जो है अडॉप्शन का कल्चर नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। और इसके ख़त्म होने के पीछे एक वाक़या है जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिलेटेड है। तो उनका एक वाक़या हुआ था, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन राइट नाउ जो है इस्लाम के अंदर अडॉप्शन का कल्चर नहीं है, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते। जब आप नाम भी नहीं दे सकते तो फिर संपत्ति में हिस्सा देना तो बहुत बाद की बात है। नहीं, अगर चलिए ठीक है, आप अगर कोई बच्चा यतीम हो गया है तो उसको आप सहारा देने की नीयत से भी अडॉप्ट नहीं कर सकते? इस्लाम में अडॉप्शन का कल्चर नहीं है। तो अगर कोई बेऔलाद है तो भी नहीं बच्चा अडॉप्ट कर सकता? किसी कंडीशन में नहीं। अपने भाई, अपने रिश्तेदार का बच्चा भी नहीं? नहीं, एडॉप्शन का कल्चर नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। और इसके पीछे का एक वाक़या है जो कि शायद मेरे लिए तो वो शर्मसार करने वाला है, हमारे मोमिनीन भाई के लिए जो है वो बड़ी चीज़ हो सकता है। आपसे मैं वाक़या सुनूं उससे पहले इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हाजिक खान साहब। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने मना कर दिया, इसके पीछे कोई कुरान हदीस का हवाला आप दे सकते हैं कि नहीं, वो भी पूछूंगी मैं आपसे समीर। लेकिन पहले हाजिक खान साहब से पूछ लूँ। हाजिक खान साहब, क्या इस्लाम में गोद लेना नाजायज़ है, हराम है? मैडम, नाजायज़ और हराम तो नहीं है, लेकिन इस्लाम ने इसकी ममानियत की है। क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बाप का नाम देना, क्योंकि बाप का जब उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी तो उसके बाप का ही नाम लिखा जाएगा। और नहीं, माँ का नाम भी चलता है सर? नहीं, संविधान के एतबार, हमारे संविधान के एतबार से भी अच्छा। स्कूल में जब लिखा जाता है ना, नहीं, तो वहाँ पे संविधान के हिसाब से देखिए उसको अलहदा रखते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के हिसाब से माँ का नाम भी अगर आप रखना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इस्लाम ने माँ के नाम को नहीं, बाप के नाम को तरजीह दी है कि जिसका बेटा है, जिसका नुत्फा है, जिस नुत्फे से वो पैदा हुआ है, उसी के नुत्फे का नाम दिया जाएगा। ये इस्लाम का अपना कंसेप्ट है। तो जो इस्लाम में बच्चे यतीम हो जाते हैं उनको कोई पनाह नहीं दे सकता? गोद लेना कोई जुर्म नहीं है। उनको गोद लेके पालन पोषण किया जा सकता है, उनको अपने यहाँ रखा जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। लेकिन जैसे अभी समीर साहब कह रहे थे कि प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं दिया जाता, इस्लाम ने इसको मना किया। अगर कोई आदमी अपनी विल करके उसको लिख देगा प्रॉपर्टी, तो लिख जाएगी उसको, वो उसकी अपनी पावर है, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी है। वो अपने भाई को देना चाहे, उसके कोई बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो वो भाइयों को, बहनों को, इनको जाती है प्रॉपर्टी। और अगर किसी बच्चे को कोई गोद लेता है, जैसा कि आज समाज में लेते हैं, तमाम मुस्लिम के यहाँ ऐसे बच्चे हैं, वो भतीजे को ले लेते हैं, भांजे को ले लेते हैं, अपनी बहन के बच्चे को ले लेते हैं, और उनकी पालन पोषण करके जब उनको बड़े होते हैं तो उनकी संपत्ति वो अपने नाम से उनको लिख देते हैं। लेकिन शरीयत के एतबार से शरीयत ने कहा है कि ले पालक की कोई इस्लाम में हैसियत नहीं है, ले पालक की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं है। ये इस्लाम की राय है जी। इसमें इस्लाम में कोई आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं हाजिक खान साहब यतीम भी हो जाते हैं, इस्लामिक देशों में भी यतीम होते हैं, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बेऔलाद होते हैं, कई लोग ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, तो यानी इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में है ही नहीं अगर आप ऐसा करना चाहें तो। पीनाज जी, मैडम, बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौबत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया,
और उस 40 साल की उम्र से पहले आपने यतीमों की, मिस्किनों की, बेवाओं की, मुसाफिरों की, सारे लोगों की मदद की, आपने कैदियों की मदद की, आपने लोगों को, बेवाओं की मदद की। ये आपका लोगों से जब इस्लाम आपने अपना ऐलान किया कलमे का और नबुव्वत का ऐलान किया, तो आपने एक दावत की और दावत करके लोगों को बुलाया, अरब मक्का के लोगों को, और उन्हें खाना खिलाया, दूध पिलाया, रोटी खिलाई, और पूछा है लोगों में तुम्हारे बीच में कैसा हूँ। लोगों ने कहा आप सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके मामलात अच्छे हैं, आप गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की, मुसाफिरों की, कैदों की मदद करने वाली हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने सच रखते हैं, आपने अमानत में ख़यानत नहीं करी। तब आपने कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्ला तुफ़्लिहून, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी का ज़ामिन इस्लाम के एतबार से ला इलाहा, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 मैसेंजर आए, और उन्होंने सब ने एक आवाज़ में, एक साउंड में ये कहा कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्ला तुफ़्लिहून, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। जी समीर, यहाँ पर मुझे आप बताएं कि किसी कुरान या हदीस का हवाला दे सकते हैं कि जहाँ पर बच्चों को गोद लेना गलत बताया गया हो, नाजायज़ या हराम ठहराया गया हो? नाजायज़ हराम का मैंने नहीं कहा है, मैंने भी यही कहा है कि इसकी मुमानत है, यानी कि इसको मना किया गया है कि ऐसा ना करें। अच्छा, अब यानी इस ये बात कोई के ऊपर एक मिनट, ये कोई गुनाह नहीं है? मतलब अगर नहीं, आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो ये अगर आपने कोई कोई बच्चा गुनाह नहीं किया। अगर कोई लावारिस बच्चा है या फिर कोई यतीम बच्चा है, आप उसे अपने घर में रख लेते हैं, उसको पालते पोसते हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन आप उसको प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको अपना नाम नहीं दे सकते। जैसे कि आप एक बाप की तरह उसको अडॉप्ट करते हैं, आप उस तरीके से नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी मनाही है। अब जहाँ तक बात ये है अडॉप्शन की, तो इसके ऊपर मेरा जो स्टैंड है और हमारे हाजी खान साहब का जो स्टैंड है वो सेम है, बराबर। हम दोनों इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर इसकी ममानत है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो है सीरत के बारे में इन्होंने बात की है कि उनको लोग सादिक और अमीन मानते थे, उनको सच्चा मानते थे, उनको अच्छा मानते थे, उनके पास अपनी अमानतें रखते थे, नौल वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इन्होंने की। वो जो है ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके ऊपर ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बहस की जा सकती है। मैं हमारे मोहतरम हाजी खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम के अंदर एडॉप्शन का कल्चर जो है वो बंद किया गया है, तो उसकी वजह क्या है, ये क्यों बंद किया गया है और कब बंद किया गया है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पैगंबर साहब ने भी एक बच्चे को गोद लिया था, तो फिर क्यों बंद कर दिया गया? ये पहले तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा मेरी जानकारी अगर गलत हो तो। जी आप सही कह रहे हैं। वो क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे से लौट के आ रहे थे, जंग में कुछ लोग शहीद हो गए। एक बच्चा अपने बाप को देख रहा था जो उस जंग में शहीद हो गए थे। वो उसके बाप नज़र नहीं आए, तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे बाप कहाँ हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उसको अपने घर ले गए और कहा कि तेरे बाप शहीद हो गए, क्या तू पसंद करेगा कि तेरी माँ आयशा और मैं तेरा बाप बनूँ? ये आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस बच्चे को अपने घर पाशा पूछा पड़ा करा, लेकिन उसमें शरीयत ने यह हुक्म दिया कि उन बच्चों को, लय पालक को, जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, इस्लामी के एतबार से उनकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम में हैसियत है खून के रिश्ते की, यानी जैसे मामा, चाचा सगा, खाला सगी, बहन सगी, भाई सगा, इनसे निकाह नहीं हो सकता। वो लोग जिनसे ब्लड रिलेशन है उनसे इस्लामिक एतबार से किसी भी एंगल से निकाह नहीं हो सकता। अब जैसे खाला के लड़के से, मामू के लड़के से, फूफी के लड़के से, चाची के लड़के से निकाह हो सकता है। ये सब गैर महरम, एक महरम है और एक गैर महरम है। हाजी खान साहब, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप मुझे इतना बताएं, आपने इकरार किया है कि जैद बिन हारिस को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गोद लिया था, अपना नाम दिया था और उनका नाम बदलकर जैद बिन मोहम्मद किया था। हाँ नहीं, जो काम तो खुद पैगंबर साहब ने किया उसे अपने अनुयायियों से करवाने के लिए क्यों रोका उन्होंने, क्यों पाबंदी? तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि एडॉप्शन का कल्चर जो है वो बंद कर दिया गया इस्लाम के अंदर? इसकी वजह क्या है? जब ये आयत आ गई, कुरान में जब ये आयतें आ गई, कुरान में आ गया कि लय पालक की कोई हैसियत है, कुरान में आया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। इसी आयत की आप बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये आयत क्यों नाजिल हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह जो भी हो, अल्लाह ताला सारे चीज आयत का शान नुज़ूल नहीं, जो भी नहीं, जो भी नहीं, इसका शान नुज़ूल बिल्कुल क्लियर है, वाजे है। तमाम मुहद्दिसीन, मुअख्खरीन और तमाम तारीखदान ने और तमाम जो है मुफस्सिरीन ने और तमाम मुहद्दिसीन ने
इसका जो शान नुज़ूल है, इसकी जो वजूहात है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखी है। तफसीर इब्न कसीर आप पढ़ लें, तफसीर जलालैन पढ़ लें, तफसीर तिबरी रख लें। तो ये मत कहिए कि जो भी हो, जो है वो बताइए। नहीं, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को करना है, अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तंबी करना चाह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्शन किया, उसके बाद अल्लाह तंबी कर रहे हैं, तो अल्लाह क्योंकि कायनात के बनाने वाले हैं, रब्बुल क्यों आलमीन कर रहे हैं वो सर? वो वो जानते रीज़न मैं हैं। जानना चाहता हूँ, वजह क्या है? क्या है इस आयत का शान नुज़ूल? सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा आप अहदिम मिन बताइए, आप रिजालिकुम, बताइए, का शान नुज़ूल क्या है? आप बताइए ना। अब हाजिर खान साहब आप भी बता आपको सकते नहीं हैं, पता? आप भी समीर साहब आप बताइए ना, आप बताएंगे आपको फिर मैं नहीं उस पर पता, बताऊंगा कि ये सही है गलत है, उसको कह दूंगा। नहीं आपको जनाब, नहीं मालूम? आपको नहीं पता क्या? मेरी इस आयत का इस वक्त मेरे जहन में नहीं है तर्जुमा, ठीक है, ठीक है, इसलिए कोई मैं बात वो नहीं, बात कोई कुरान बात में नहीं। फरमाया मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल से नहीं है, कोई आदमी अपने पास से कह रहा है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसलिए जी, ठीक मुझे है। जितनी आयत जानकारी, को आप छोड़ दें हाजिर खान साहब, मुझे बस ये बता दें कि एडॉप्शन का जो कल्चर है वो इस्लाम में क्यों खत्म हुआ? एडॉप्शन जब अल्लाह ने मना कर दिया तो खत्म हो गया। फिर जी, वजह क्या है उसकी? अब बता पहले तो बता चल रहा बताइए, था, मेरी पहले नॉलेज तो में इस चल वक्त रहा नहीं था, है, फिर वजह क्यों नहीं बंद पता। किया गया? मैं इस वक्त नहीं, मैं अपने जब तक मेरे पास कंफर्म वो बात नहीं होगी, मैं नहीं कहूंगा दीन के ठीक है, अंदर आप समीर बता साहब, दीजिए। क्योंकि ठीक दीन है, के समीर अंदर साहब, कलाम आप करना अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली आपको पता है कि क्यों मनाही हुई? जी, चलिए लेकिन ठीक मैं है, ये बता रहे हैं। लेकिन मैं अगर गुजारिश एक करूंगा। मिनट, एक मिनट समीर, हाजिर खान साहब, समीर बता रहे हैं कि क्यों मनाही हुई, हाँ, बताएं, क्यों बताएं। पैगंबर साहब ने जब खुद एक बच्चे को गोद लिया तो फिर आगे चलकर इस पर रोक क्यों लगा दी उन्होंने, क्यों कहा कि ये इस्लाम में सही नहीं है। इसका किस्सा समीर बता रहे हैं, आप खुद बताइएगा ये किस्सा सही है या गलत। ठीक है समीर? जी, असल में जैसा कि इन्होंने बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक बच्चे को जो है, जो कि एक यहूदी बच्चा था, उसको गोद लिया। इसका नाम था ज़ैद बिन हारिस। गोद लेने के बाद उसकी परवरिश की और ख़ुद काबा मुकर्रमा के सामने खड़ा होकर के तमाम कुफ़ार मक्का के सामने ऐलान किया था कि ये आज से मेरा बेटा है और उसको ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारा जाए। इसके बाद जो है तमाम मक्का के अंदर उसको ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारा गया, जाना गया। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़ैनब बिनते जहश के साथ उसका निकाह लेकर, उसके निकाह के जो है पेशकश लेकर के उनके वालिद के पास पहुँचे। तो ज़ैनब बिनते जहश ने यह कहकर पहले इनकार किया कि ये ग़ुलाम है आपका और मैं ऊँचे घराने की हूँ, तो मैं कैसे निकाह कर सकती हूँ। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 36 नाजिल की, जिसका तर्जुमा ये है कि और तुम में से किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी चीज़ का फ़ैसला कर दें तो तुम उसमें फिर कोई फ़ैसला करो। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो ज़ैनब जो है वो रसूलुल्लाह की बात मानकर निकाह करने के लिए तैयार हो गई और ज़ैद के साथ निकाह कर लिया। तो अब इस नाते से जैसे कि ज़ैद मोहम्मद साहब के मुँह बोले बेटे थे और ज़ैनब उनकी बहू हो गई, तो एक दिन ज़ैद से मुलाकात करने के लिए अल्लाह के रसूल जो है ज़ैद के घर पर तशरीफ़ ले गए, लेकिन ज़ैद वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। उनकी बीवी ज़ैनब जो है घर के अंदर मौजूद थी। तो वो घर के अंदर काम कर रही थी, घर के कपड़ों में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको देखा और ये तफसीर तिबरी और तफसीर जलालैन के अंदर आपको साफ मिल जाएगा इस आयत के जो है तर्जुमे में, आया नंबर 33 की 36 के बारे में। तो लिखते हैं तफसीर तिबरी के अंदर और तफसीर जलालैन के अंदर जलालुद्दीन अल-सुयूती लिखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको देखा और वो उनको पसंद आ गए। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, यानी कि तमाम तारीफ़ सिर्फ उस अल्लाह के लिए है जो दिलों को फेर देता है। इसके बाद आप वापस आ गए और ये बात जो है ज़ैनब ने ज़ैद को बताई कि आपके वालिद इस तरह की बात कह कर के गए हैं। तो ज़ैद जो है पहुँचे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और जाकर के कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ, आप उससे निकाह कर लें। इसके बाद अल्लाह ने कुरान, तो आप रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को अपने पास रखो। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 37 नाजिल की कि याद करो ए नबी, जब वो शख्स आपसे कह रहा था जिस पर आपने एहसान किया, क्या यानी कि आपने उसको अडॉप्ट करके अपना बेटा बनाया और हमने भी इस पर एहसान किया यानी उसे मुसलमान बनाया। तो वो कह रहा था कि तुम जो है ऐसा कर लो, मेरी बीवी से निकाह कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ। तो आपने उसे कहा कि अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो। हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था वो बात जिसको आप अपने दिल में छुपाए बैठे थे। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे निकाह करना चाहते थे और वो ख्वाहिश अपने दिल के अंदर छुपा रखी थी, लेकिन अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। अल्लाह ने जाहिर कर दिया। उसके बाद अल्लाह आगे कहता है
कि और जब वो शख्स उससे अलहदगी अख्तियार कर चुका, यानी कि उसको तलाक दे चुका, तो अब हमने आपका निकाह उसके साथ कर दिया है। अब जब ये चीज़ हो गई और मोहम्मद साहब के साथ उसका निकाह तय हो गया आसमान के ऊपर अपनी बहू के साथ, तो मक्का के लोगों ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि ये मोहम्मद ने क्या काम किया, अपने खुद की बेटे की बीवी से शादी कर ली। उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, यानी कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं हैं, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पर एडॉप्शन का कल्चर ख़त्म कर दिया गया। अब इस्लाम में कोई किसी को एडॉप्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली थी। और आगे अल्लाह उसी आयत के अंदर 37 के अंदर उसके अंदर यह कहता है कि और हमने ये फैसला इसलिए कर दिया ताकि मुसलमानों को अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई तंगी ना रहे जब वो उनको तलाक दे दें। यानी कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं, हर एक मुसलमान अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से और अपनी मुंह बोली बेटी से निकाह कर सकता है, ये जायज़ है। समीर साहब, जब आपने पहली बात कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैद की जब निकाह के लिए भेजा तो उनकी बेटी ने नहीं मना किया, उनके वालिद ने मना किया कि तुम एक गुलाम। आपकी आवाज़ कम आ रही है, मुझे थोड़ा सा लाउड बोलें या फिर कुछ करें। जी, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दी जाए। हाँ। गुलाम के आप गुलाम हो और मेरी बेटी सैयद है, मैं कैसे निकाल। उन्होंने नहीं कहा, उस बेटी ने ये कहा कि अब्बा ये भेजने वाला कौन है, ये भेजने वाले अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए आप इनसे मेरा निकाह करा दीजिए। यहाँ आपका थोड़ा सा मैं उस पर मैंने ये वाक़या पढ़ा है, ये वाक़या मैंने देखा। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, हो सकता है उनके वालिद ने कहा हो, लेकिन अल्लाह ने कुरान के अंदर ये आयत फिर नाजिल फरमाई। दूसरी बात ये है कि जब तलाक हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक उन्होंने दे दी। इस्लाम ने निकाह के मामले में दो तरह की बात कही है। नंबर एक कि आपके जो ब्लड रिलेशन का है वहाँ निकाह नहीं हो सकता। और मैं निकाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और बड़े अफसोस की बात है हाजिक खान साहब, अभी आप कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया तो आपने पढ़ भी लिया और आपको मालूम भी हो गया। वो वाकया मेरे जहन में आ गया। ऐसा है, किताब चलती है, मेरा जहन चलता है। जब आपने कहा तो वो मेरे जहन में आया बात। तो दूसरी बात ये कि जब जैद ने उन्हें तलाक दे दी तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतला दी कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात का वजूद मेरे महबूब की वजह से था। ये ज़मीन, आसमान, ये सूरज, ये चाँद सिर्फ आपके तुफैल में बने हैं। और आपने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा औरत से हज़रत खदीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। एक सिंगल हदीस अगर आप मुझे पेश कर दें या रिवायत इस बात की कि जब आप रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से शादी की तो उनकी उम्र 40 साल थी। ठीक है, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगा। ये खैर 50 जगह बुखारी में, तिरमिज़ी में, मुस्लिम में आप बाद में बात कर लेंगे क्योंकि टॉपिक आज पे रहते हैं, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में हम भी अपने बात ये है ले पालक मामला बहुत सेंसिटिव है और पैगंबर साहब से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस वजह से एडॉप्शन का कल्चर खत्म हुआ। एडॉप्शन का कल्चर क्या इसी वजह से खत्म हुआ? हाजी खान साहब ये सही कह रहे हैं। समीर ये जो किस्सा सुना रहे हैं, इस्लाम में इसलिए ख़त्म कर दिया कि जो भी ब्लड रिलेशन के अलावा हैं वो सारे नामहरम हैं। चाहे वो ले पालक हो या कोई हो, महरम नहीं हो सकता। वो उस घर का फ़र्द नहीं हो सकता। जब चचा के लड़के से पर्दा है, मामू के लड़के से पर्दा है, तो ले पालक से क्यों पर्दा नहीं होगा? इसलिए हाजी खान साहब, इस हिसाब से तो अगर कोई मुस्लिम एक जो है छोटी सी बच्ची को अगर गोद ले और उसको पाले पोसे तो वो भी इसके लिए गैर महरम है। हाँ, बिल्कुल गैर महरम होगी, बिल्कुल। तो वो उससे भी निकाह कर सकता है या नहीं? बात निकाह करना नहीं, वो गैर महरम से निकाह जायज़ है, आपने बताया है। वो हाजी खान साहब नहीं, वो पाल रहा है और पालने की वजह से वो बेटी की तरह उसको ट्रीट कर रहा है, उसका निकाह वो किसी दूसरे से करेगा। अच्छी बात। खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इल्म जरा कम रखता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। अगर कोई अपनी मुंह बोली बेटी से निकाह करना चाहे कर सकता है या नहीं? उनमें बदलाव आते हैं, लेकिन क्या इजाजत है? मैडम, इस्लाम में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अल दीनो अकमल तो लकुम दीनकुम, ये कामिल और मुकम्मिल कर दिया है क़यामत तक के लिए। अल्लाह मैन्युफैक्चर है, मिड वर्ड के क्रिएटर हैं। अल्लाह ने बनाया है सारे निज़ाम को। टीवी पर कैसे बैठे हैं? कई मौलाना तो ये भी कहते हैं कि भाई टीवी पर बैठना भी हराम है।
हाँ, तस्वीर खींचना हराम है। तो आपकी तस्वीर खिंच रही है अभी पूरी दुनिया हाँ, में जा रही है। ये ज़रूरत है इस बात की, इसलिए उलमा ने इसको जरूरत है ना, तो आप तो इजाज़त दे दी। कहते हैं इस्लाम में तो कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। नहीं, इस्लाम में गुंजाइश आज फोटोग्राफी है, आज बैतुल्लाह का भी दिखाया जा रहा है, तवाफ भी दिखाया जा रहा नहीं, मैं है, तो पूछ रही हूँ ना, मतलब मक्का मदीना से भी लाइव टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। हाँ, इसलिए तो पूछ उलमा रही ने हूँ ना। कहा है कि जरूरत के एतबार से आप जरूरत फोटो के खिंचवा एतबार से सकते तो हो। आपने अभी मेरी बात को एकदम आपने पकड़ा और आपने कहा नहीं नहीं इस्लाम बिल्कुल परफेक्ट रिलीजन, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बदलाव तो हो गया ना। बदलाव नहीं है, बदलाव गलत। तो ये क्या हुआ, ये इजाजत मिल गई ना। ऐसा उलमाए कराम जब दीन में कोई नई चीज़ आएगी, उलमाए कराम कुरान और हदीस के बीच में तय करेंगे कि वो गलत है कि सही है, वो उस वक्त के दीन होगा क़यामत तक के एतबार से। तो क्या आपको लगता है कि इस पर तय करने की जरूरत है कि गोद लेना अलाउड है कि नहीं, किस पर तय करने की जब जरूरत कुरान ने है? ऐलान कर दिया, मना कर दिया, तो अब कैसे अलाउड हो जाए? कुछ आलिम की मजाज पूछ रही हूँ, देखिए मेरे को जानकारी नहीं है, मैं पूछ रही हूँ, आप कैसे समझिए। इजाजत हो जाएगी? सुनिए ना, जैसे आपको इजाजत मिल गई टीवी पे बैठने की, ऐसे अलाउड हो जाएगी? टीवी पे बैठना और उसमें तरमीम नहीं है, टीवी पे बैठना तरमीम नहीं हो रहा, वो तरमीम किया जाएगी। कुरान की आयत का कंडेम किया जाएगा कि अगर ले पालक को अल्लाह ने मना कर दिया कि ले पालक जो है वो उसको बेटे जैसा सम्मान नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जब इस्लाम मना कर रहा है तो कैसे दूसरा कोई जायज कर दे? इस्लाम तो फोटो खिंचाने से भी मना कर रहा है ना। अच्छा हाजिक खान साहब, आपको नहीं लगता तो उसकी कि इजाजत मिल अगर गई तो एक क्या इसकी ऐसा भी मिल बच्चा जाएगी आने है, वाले वक्त में? मैं ये पूछ रही हूँ, इस पे भी नहीं मिलेगी। कंसिडरेशन हो सकता है या नहीं नहीं हो मिलेगी, सकता है? इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं हो सकता। हाजिक खान साहब से मेरा एक सवाल है मैम, अगर आप अलाउ करें छोटा सा। जी मैं हाजिक खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ मोहतरम से, आपको नहीं लगता जनाब कि अगर एक यतीम बच्चा है, बेसहारा है, उसको सहारे की ज़रूरत है, और एक उसको जो है अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल है एक मुसलमान, और वो उसको अडॉप्ट करके अगर वो अपने घर ले आए, उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, एक अच्छी परवरिश मिले, अच्छी तालीम मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इंसानियत के हक़ में एक अच्छा काम है जिसको इस्लाम अलाउ नहीं करता? मैंने तो बताया कि 40 साल आपने यही किया, लोगों के साथ मदद की, यतीमों की, मिस्किनों की करी। अच्छा चलिए, अगर क्यों एक नहीं बच्चे करी? को गोद आप लिया, समझ ही नहीं हाजी रहे। खान साहब। अब 40 साल जिस आदमी ने इस काम पे 40 साल प्रॉफिट आप में- मुसलमान थे नहीं थे ना? हैं? 40 साल आप इस्लाम में नहीं थे ना? इस्लाम तब नहीं था कैरेक्टर पेश किया मेरे महबूब ने, तो अब तो वो तो लाजिम है कि नहीं, तब आप तक जो इस्लाम अगर नहीं था यतीम ना। की किसी की मदद करेंगे, आप किसी गरीब की मदद करेंगे, असल आप में मिस्कीन मोहम्मद की साहब मदद की जो 40 करेंगे, साल तो जिंदगी प्रॉफिट है, मोहम्मद उसके सल्लल्लाहु बारे अलैहि वसल्लम की में- सुन्नत को जिंदा करेंगे। जी, मैं प्रॉफिट आपको बता- मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिक खान सुन्नत को साहब, एक जिंदा आखिरी करना सवाल। हाजिक खान 100 साहब, एक शहीदों के आखिरी बराबर सवाल। सवाब है, 100 एक शहीदों के बराबर ठीक, सवाब। एक आखिरी सुन्नत को सवाल। जिंदा करना समीर साहब। मैंने किसी बच्चे को, अगर एक मुस्लिम ने किसी बच्चे को, एक बेसहारा बच्ची या बच्चे को उसने पनाह दी, तो जब वो बालिग हो जाएगा, यानी कि जब वो बड़ा हो जाएगा इस्लाम की नज़रों में, जब वो जवान हो जाएगा, तो क्या वो उस घर में रह सकता है? क्या ये गलत है या सही है? जो महरम और गैर महरम का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से गैर महरम के एतबार से नहीं सही है, नहीं सही सही है, बिल्कुल नहीं यानी सही। एक बच्चे जिसको मैंने पाला पोसा अपना बेटा या बेटी समझकर, उसको मुझे जवान होते ही अलग करना अलग होगा, कर उस देना घर में- चाहिए बालिग उस घर में होने के नहीं रहने दे सकती। बाद। शरीयत ने तो यूँ कहा है कि एक शख्स ने कहा है अल्लाह के रसूल मेरी वालदा है, मेरी माँ है, मैं अकेला रहता हूँ, क्या उनकी बिना इजाज़त के साथ अंदर हारूं? फरमाया कि हाँ, बिना इजाज़त के अंदर नहीं जाना। फरमाया कि मैं ही देख रेख करता हूँ अल्लाह के रसूल से, उसने साहबी ने कहा कि मैं ही उनकी देख रेख करता हूँ। फरमाया क्या तू पसंद करेगा कि तू अपनी माँ को नंगा देखे? इसलिए इजाज़त लेके जाने की, बेटे को इजाज़त देने का हुक्म है, तो एक औरों की सुन्नत तो को क्या? जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। आपने ये कहा है, सुन्नत तो ये भी है कि 6 साल की उम्र में शादी करके 9 साल की उम्र में मुबाशरत करें। गलत बातें मत करो। जाते हैं उस चीज पे नहीं जाते हैं। गलत मैंने आपसे बातें- कहा ना कि जब तक हम बेतुकी तमाम बातें मत स्कॉलर्स करो, इस तरह की बैठ के बातें मत टीवी करिए। पे बैठ के यहाँ बेतुकी पर बात मत तमाम करो। लोग जो ये है भी सुन्नत मसला है हो ना। गया है और तुम तीसरा मसला और खड़ा करने की ठीक है खान साहब, ये भी समीर सुन्नत है ना? समीर प्लीज ऐसी कोई भी बात नहीं कीजिए। घटिया बात कर रहे हो। आपने भले इस्लाम छोड़ दिया हो, लेकिन हजारों करोड़ दुनिया भर अरे के लोग ऐसे हैं करोड़ों जो इंसान इस्लाम जैसे को- जैसे इस्लाम करोड़ों को- इस्लाम चले, इस्लाम की कोई नहीं को बिगड़ेगा। मानते जो हैं, करेगा अपने इस्लाम लिए में करेगा, पूरा इस्लाम विश्वास में रखते हैं, अपने तो लिए इसलिए हम करना है। नहीं चाहते हैं अल्लाह कि के यहाँ ऊपर पर सारी कोई भी दुनिया ऐसी सज्जे बात में या तो कोई भी अल्लाह ऐसा के शब्द जाए, भले ही वो आपका निजी विचार क्यों ना हो, कि जिससे कहीं भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बहरहाल इस्लाम में आप दोनों के समीर आपका और साथ ही साथ हाजिक खान साहब दोनों का व्यू यही है कि इस्लाम के मुताबिक गोद लेना जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। गोद लिए हुए बच्चे को संपत्ति का भी कोई हक नहीं है, और गोद लिया हुआ बच्चा जैसे ही जवान हो जाए, यानी कि जिसको आपने पनाह दी है, गोद लेना तो अलाउड ही नहीं है, जिसको आपने पनाह दी है उस बच्चे को जैसे ही वो जवान होता है अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि वो गैर महरम है। तो ये तमाम चीज़ें फिर दोनों समीर और साथ ही साथ
हमारे साथ हाजिक खान साहब थे, दोनों ने इत्तेफाक रखा और साथ ही हाजिक खान साहब ने ये भी कह दिया कि भाई बदलते वक्त के साथ बहुत सारी इजाज़तें मिल रही हैं, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट को टीवी पे बैठने को इजाज़त मिल गई है इस्लाम में, लेकिन इस मुद्दे पर इस्लाम कोई भी फेरबदल नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में लिखा है, यानी कि इस्लाम में कभी भी बच्चों को गोद लेना जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, अपनी निजी राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।